का पहिया है आपका, ये आपका पहिया भैया, ये कार का पहिया समझो या साइकिल का पहिया समझो। ये एक चक्कर मान लो घुमा, यहां से चला और घूम के वापस यहीं आ गया, एक चक्कर पूरा हो गया। तो एक चक्कर में कितने डिग्री घूमता है ये? एक चक्कर में 2 पाई रेडियन घूमता है। एक चक्कर में कितने रेडियन? 2 पाई रेडियन 2 पाई रेडियन पर चक्कर पर सेकेंड। 2 पाई रेडियन है ना, 2 पाई रेडियन। पाई का मान 180 माना जाता है यहाँ पे, तो 180 दूना 360, एक 360 डिग्री घूम लेता है। कितना घूम लेता है? 360 डिग्री घूम लेता है। 360, ये 360 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 180 डिग्री, और पाई 180 की जगह पाई आ गया, है ना। रेडियन में बात करेंगे तो पाई का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब भैया एक चक्कर में चूंकि यहां पे लिखो, चूंकि एक चक्कर पर सेकेंड बराबर कितना? बराबर 2 पाई रेडियन। कितने रेडियन? 2 पाई रेडियन। चूंकि एक चक्कर पर सेकेंड 2 पाई रेडियन, इसलिए एक चक्कर में 2 पाई, तो हमारे को कितने चक्कर लगाना है? हमारे को लगाना है 20 चक्कर पर सेकेंड है, तो 20 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 20 के लिए तो ज़्यादा रेडियन होगा, इतने रेडियन। तो ये हो गया 40 पाई रेडियन। अब पाई का मान यहाँ पर आप रख दो 3.14। पाई का मान कितना रख दो? 3.14। तो भैया ये हो गया 4 चौक 16 का 6। देखो 4 चौक 16 का 6, 4 ने 1 5 ने 4 तिया 12, 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 अंक बाद दशमलव, उत्तर आ गया 125.6। 125.6 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा इतने रेडियन पर सेकेंड वह घूम रहा है। तो ये इसका उत्तर हो गया भैया, है ना। ये ओमेगा बराबर कोणीय वेग, ठीक है ना। ये हमारा है। चलो पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल करेंगे, है ना। इसी क्रम में अब हमारा अगला सवाल है भैया, देखिएगा। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके प्रारंभिक जड़त्व आघूर्ण का उसके प्रारंभिक जड़त्व आघूर्ण का 5/2 गुना कर देने पर 5/2 गुना कर देने पर पिंड के कोणीय वेग में क्या परिवर्तन होगा? पिंड के कोणीय वेग में क्या परिवर्तन होगा? ये हमारा सवाल है। तो देखिएगा, प्रारंभिक यहां लिखो, चूंकि प्रारंभिक जड़त्व आघूर्ण प्रारंभिक जड़त्व आघूर्ण को I1
है ना। प्रारंभिक जड़त्व आघूर्ण को हम क्या बोलेंगे, I1 तथा अंतिम जड़त्व आघूर्ण, अंतिम जड़त्व आघूर्ण को हम I2 बोलेंगे। अब प्रश्नानुसार क्या, प्रारंभिक जड़त्व आघूर्ण और ये अंतिम जड़त्व आघूर्ण। प्रारंभिक जड़त्व आघूर्ण अंतिम जड़त्व आघूर्ण का 5/2 गुना है, 5/2 गुना है, बिल्कुल सही है। तो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से, इसलिए कोणीय संवेग संरक्षण नियम से, कोणीय संवेग संरक्षण नियम से क्या होगा भैया, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, I2 ओमेगा 2। अब यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम I2 I1 की जगह I2 आ जाएगा, है ना। I1 कितना है बताओ, अरे गड़बड़ कर दी। देखो क्या लिखा, पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके प्रारंभिक जड़त्व आघूर्ण का कितना है, 5/2। प्रारंभिक में गुणा करना है, प्रारंभिक का है I2 बराबर ये, तो ये हो गया I1। I2 का मान बोलो कितना है, I2 का मान बोलो बेटा 5/2 I1, ये हटा देंगे और इसकी जगह ये मान समीकरण 1 से मान रख देंगे यार, और ओमेगा 2। I से तो I कट गया, I1 से I1 कट गया, I1 ये I1 है ना। यहाँ तक आगे एम्प्लाइज डेट ओमेगा 1 बराबर क्या आ गया, 5/2 ओमेगा 2, 5/2 ओमेगा 2। अब हमें क्या निकालना है कि पिंड के कोणीय वेग में क्या परिवर्तन हुआ, मतलब ओमेगा 2 निकालना है। क्या निकालना है हमें, ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, है ना। इसमें तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 ओमेगा 2 बराबर 2 ओमेगा 1। तो ओमेगा 2 बराबर क्या हो गया, 2/5 ओमेगा 1। ये आपका उत्तर आ गया। दिस इज आंसर। यही हमारा मतलब, कहने का मतलब है कि अंतिम कोणीय वेग प्रारंभिक कोणीय वेग का 2/5 हो जाएगा। अंतिम कोणीय वेग प्रारंभिक कोणीय वेग का 2/5 गुना हो जाता है, जबकि अंतिम जड़त्व आघूर्ण प्रारंभिक जड़त्व आघूर्ण का 5/2 गुना है।